सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर से आज हम आपको 105 वर्षीय बुज़ुर्ग से मिलवाते हैं, जो कि हमने अंग्रेज़ों को या अपने देश आज़ाद हुआ देखा, हमने महात्मा गांधी को सुना है और फुलझार जुरानी वाले को सुना है, लेकिन आज हम एक बुज़ुर्ग से मिलाते हैं। शायद इतने बुज़ुर्ग आज के समय में बहुत ही कम हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन ये बुज़ुर्ग हमारे पास, और हमने सोचा कि हम लोगों को समाज हित के लिए, जो पहले के समय में लोग जीवन व्यापन कर रहे थे, बगैर बिजली के, बगैर पानी के, बगैर कुछ साधन नहीं थे आने जाने के लिए, ट्रैफिक के, स्कूल नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी, ये उस समय कैसे वो जीवन व्यतीत करते थे, आइए जानते हैं। लेकिन इनको कुछ बातें तो याद रही होंगी आज के समय में, लेकिन इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी ये कुछ बातें हमको ज़रूर बताएंगे, जो हमको आने वाले समाज के लिए भी बहुत हितकारी होंगी। जो आज के समय में इतनी कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं, उसके विषय में भी हम ज़रूर जानकारी लेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर आए, और इतनी बुजुर्ग अवस्था में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दादाजी, उस समय क्या स्थिति थी, लोग कैसे अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो क्या मजबूरियां थी, लोग कैसे ही टाइम पास कर रहे थे, जैसे आज आज़ाद होने के बाद व्यतीत कर रहे हैं? टाइम तो 17 था भाई। अंग्रेज वैसे किसी को तंग नहीं कर रहे थे जब? ना इतना तंग कौन कर रहे थे। अच्छा, हाँ। क्या करते थे वो हमारे साथ में, क्या न्याय होता था, क्या जुल्म करते थे वो अंग्रेज हमारे साथ? आम आदमी को कुछ नहीं बोलते थे वो ना। हमने सुनने में आया है कि अंग्रेज लोगों को तंग करते थे, परेशान करते थे, मजबूर करते थे। आपको कभी अंग्रेजों ने तंग किया? अंग्रेजों का राज देखा है आपने? देखा है। अच्छा, तो कैसा राज था उनका? ठीक था राज, कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं थी अंग्रेजों के राज में? हाँ। अच्छा, न्याय कराया करते। तो फिर न्याय कराया करते। हाँ। लेकिन जो हमारा देश है आज़ाद करवाया, हमारे देश के ये महात्मा गांधी जी हुए हैं, हाँ। सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह जैसे, लाला लाजपत राय के बड़े बड़े महान वीरों ने, क्रांतिकारी वीरों ने इसमें सहयोग किया, और तब जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ, उनसे मुक्ति मिली। तो उस समय आज़ाद होने के बाद में क्या प्रावधान आया? वो पहले वाला अंग्रेजों वाला राज ही सही था, या हमारा देश आज़ाद होने के बाद में तकलीफ हुई है? नहीं तो ये शौक से कैसे? ये अपना राज है गया। हाँ, तो बस कहने का मतलब ये है कि उस समय देश गुलाम जरूर था, हाँ। लेकिन जबरदस्ती किसी को तंग नहीं। ना जमाई नहीं। अच्छा, आपने तो देखा अच्छी तरीके? क्या कहोगे? अच्छा, वो किसी को, आम इंसान को, कोई, जैसे आप पहले भी रह रहे थे, तो आपकी जैसे देखा कि राजनीति ही हो रही है इसमें, राजनीति के हमारे ये इतना कर रहे हैं, हाँ। या और कोई कारण है? हमारी सारी मन उस समय के जो अनुसार आप जो जीवन व्यतीत करते थे उस समय, जो आज के समय आप 105 साल के हो चुके हैं इस समय, तो जो आपकी सेहत है, आप अच्छे से घूम फिर लेते हैं और खाना भी अच्छा खा लेते हैं, और सुनता भी ठीक, आपको आंखें भी नहीं बनवा रखी आपने अभी तक, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में 40 साल के युवा ही बुजुर्ग दिखाई देते हैं, और उनको आंखें बनवा ली किसी ने सुनाई नहीं देता, किसी का टीबी हो गई, किसी का कैंसर है, लेकिन आप आज भी अष्टपुष्ट हैं, जैसे बच्चा रहता, आप उस तरीके से जीवन जी रहे हैं। तो इसके लिए क्या राज है आपका, जो आपकी सेहत है? क्या आप सुबह उठते हैं? लेकिन आज के समय हमने देखा है कि युवाएं हैं, जो बुजुर्ग भी हैं, पूरा दिन खाट में रहते हैं, सुबह घूमते नहीं, लेकिन आप तो सुबह 4 बजे उठ लेते हैं और घूमने निकल जाते हैं, लेकिन इतने अंधेरे में भी। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो भी नहीं घूम रहे, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मत नहीं कहूँगा भाई। हाँ, देख सुन ले, पर मत ऐसा हूँ। हाँ, ईशा बालक हो है। हाँ, वही हम, और सारा घूम लूँ। हाँ, हंड लूँ छक्के। हाँ, और कोई मेरा तकलीफ नहीं। हाँ, खाना पीना मन हुआ पहली स्वाद आओ था। अच्छा, ये घाटा हुआ है। अच्छा, नहीं। तो फिर आपका क्या, अब जो गाइड स्वाद में बता रहे हैं आप खाने में, क्या आपको अच्छा टेस्ट नहीं आता खाने में, या आपको स्वाद नहीं आता, या जो आपकी मन मर्जी का जो खाना बनना चाहिए वो नहीं बनता, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहिए, आपकी जो मर्जी का खाना है, या तो आप जो खाना मांगते हैं परिवार से, खाना खावा 17 ठीक है, हाँ। फिर जो तत्व उसमें था ने, जो पहले देसी खाने में, खाने में ठीक है, वो तत्व नहीं। जो जैसे आज के समय में दूध है, हमने देखना है
कि जो पहले वाला दूध बताते थे लोग बुजुर्ग जो आपकी उम्र के हैं, कि जो अगर आपकी ये जो आपने धोती पहनी हुई है हाँ, इसका छींटा लग जाता था तो वो उतरता नहीं था, चिकनाहट उतरा रह। नहीं करता, लेकिन आज का जो दूध है हम कितना ही, चाहे धो ले जब भी नहीं। हाँ, वो चिकनाहट नहीं रहता आज के हाँ, समय में। तो वो चिकनाहट जो होती थी वो अलग तरह का चिकना था, देसी खाना था, चने खाते थे हाँ, पशु। लेकिन आज के समय में हमने देखने में आया है कि उस समय जो और फुलजात जुलानी वाले हुए हैं हाँ, उनका नाम, क्या उन्हें। अच्छा, हाँ, क्या कभी आपने मिले भी हैं वो? मिले भी कभी? हाँ मिला है बातचीत भी हुई थी उनसे? ना, अच्छा, पानी पूछा मेरे पे। आज उन्होंने एक बार आपसे? हाँ, अच्छा हाँ, हर हाल जोड़ था मैं, अच्छा, और नाल याद आ अकेला था? अकेला, अच्छा अरे बन नहीं रहा था वो डी अच्छा, बुक्कड़ में मारा हाथ काट दिया था उसे, हाँ, पानी पिया दे अच्छा। जब अपने दिया। किस समय का टाइम था वो, गर्मी का था सर्दी का था? वो था बिना में पगन का। अच्छा, हाँ, थोड़ी गर्मी सी ये का समय हाँ, शुरू हो जाता है, उस समय सर्दी डाउन हो जाती है। हाँ, क्यों जो धरती मारू रार दी। हाँ, तो फिर आप इन जो और फुलजार दुलानी वाले का आपने किस्सा सुना है, वो मिले हैं तो उनके वो ऐसे क्या काम करते थे कि जो उन लोग, पुलिस उनके पीछे भाग रही थी, पुलिस उनको पकड़ना चाह रही थी? इस वजह कर ली मान के आप मतलब बताओ। न्यो कहूँगा हाँ उधर नौकन दे झाड़ दे, हाँ, हाँ मार दे को नको बजाऊंगा। वो तो ठीक है, चलो आपकी बात ठीक है, वो कह रहे थे हाँ, अंग्रेज ही थे वो? हाँ, अंग्रेज? अंग्रेजी। अच्छा, हाँ, तो फिर वो उसको पकड़ क्यों रहे थे, ये तो बताओ, क्या करता था वो ऐसा? मानस मारा था फ्रेज था, मनुष्यों को क्यों मारता था वो? मानस वो अपनी दुश्मनाई कर देता। दुश्मनाई किसके साथ दुश्मनाई काट रहा था वो? किसी ने क्या गलत किया था उसके साथ? सभी को नो मार रहा था वो, बात है। गिर के खोसले हैं, हाँ, उन लगता है खसम के पुचाया कर दे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो सहयोग करता था वो? वो करता। तो फिर उस समय जैसे आज के समय में हमने देखने में आया कि लाइट की व्यवस्था के बगैर हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, लेकिन उस समय लाइट भी नहीं थी आपके पास। चोरा ने लूट रखी थी छोरी, हाँ अरे पर फूल आ गया, हाँ, उसने वहाँ धमका दिए, मारे हुआ भी नहीं, फिर सामान सारा चोरी ये और चोरी का पहुँचा दिया करा। ठीक ठीक, हाँ, तो वो भलाई के कार्य ही कर। वो भलाई करे था। ठीक ठीक, तो उसमें जब और हम, जो ने कह देता ने हाँ उसने पूछा था के करे भाई मैं न्यो करूँ और फूल एक गा गिरा है, हाँ मुफ्ती मारने खस्ते मान जू मुलाठी, हाँ, उसने मारे था ठीक, न्यो बेकार था पर कर फूल तेरा की कोट कर रहा है, अगर निषिद्ध है। तो आप उस समय के लिए बताएं, उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की, लेकिन आज के समय बिजली के लिए हर उपकरण, हर साधन बिजली के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। घर में हम जो यूज करते हैं बिजली के लिए, उसमें राड है, खाना बनाना है, गैस आ चुकी हैं, और जैसे फ़ोन है, टीवी है, लैपटॉप, हमारे जो भी सिस्टम है, चाकी है, गंडासा चून के लिए है, अरे हर एक चीज़ में हमने लाइट की ज़रूरत है, दूध भिगोने के लिए है। तो उस समय लाइट भी नहीं होती थी, तो ये उस समय आप कैसे काम चलाते थे लाइट के बगैर, और क्या काम करते थे लाइट के बगैर? अपना तेल चढ़ा दी। बुजुर्ग बताते हैं भाई उस समय लाइट नहीं थी तो आप लालटेन का प्रयोग करते थे? सरसों का तेल है, हाँ जुए लालटेन भाई। हाँ, लालटेन में मटिया तेल डालते थे। हाँ, बुजुर्ग बताते हैं भाई, देखो 105 साल की उम्र, 105 साल की उम्र हो चुकी है ना आपकी। बुजुर्ग बता आलिया, अब तो बाद में रजवाए भी निकले हैं नहरों से, हाँ, तो नहर तो कभी की हैं या आपने देखी है कि नहरें निकली आपके समय में? हमारा भी शामल निकली है। अच्छा, और पहले भी थी एक दो? पहली एक थी बस, भाई, कौन सी थी वो? कदो चितंग थी, हाँ, और गया बंगोत पर लिए हुआ थी। अच्छा अच्छा, तो उस समय का जो खान पीन होता था, आज के समय में लोग जो फास्ट फूड वगैरह पता नहीं कितने क्या क्या शादियों में, वैसे भी हम देखते हैं, आपको तो पता भी नहीं चलता कि ये कौन सी चीज़ है खाने के लिए। उस समय हमारा देसी खाना क्या होता था, विवाह शादियों में किस प्रकार से शादी करते थे? जैसे आज के समय में तो, आज जैसे शादी है लड़की की तो बारात आ जाती है और 2 घंटे में ही बारात खाना खा करके वापस चली जाती है।
तो उस समय हमने आप बुजुर्गों के सुनने में मिला कि कई कई दिन रहते थे, उसके विषय में आप थोड़ी जानकारी दें लोगों को। वो भी मैं लड्डू जलेबी बना कर दी, हाँ हलवे भी बड़ी जंदे, हाँ सूखी शक्कर दे देंगे, हाँ मिठा दे देंगे, हाँ। सारी ये चीज थी। तो उस समय हमने सुनने में आया कि कई दिन तक बारात रहती थी। हाँ 4 दिन रही। वो क्या कारण था, क्यों रहते थे 4 दिन? उन जो पुरानी आपकी रीति रिवाज परंपरा थी, और कि मेरा क्या था हार दी। तो क्या वो आपको अच्छा लगता था? इतने दिन घर में सबका काम होता था, वो इतने दिन यहाँ पर बैठे रहते या आप जाते आप बैठे? 4 रोटी हार दी। अच्छा, हाँ। तो फिर वो क्या अच्छा लगता था आपको? जो अच्छा लगेगा। लेकिन जो ये आज का चेंज किया है, हाँ। अब बस 2 घंटे में ही चले गए और वापिस आ गए, ये अच्छा है या वो आप वाला अच्छा लगता है आपको? वो तो ठीक थे। हाँ, रीवोट नहीं न्यू थे। आज के समय में इतनी फुर्सत भी नहीं है किसी के पास। उठे भी नहीं। ठीक है। रोड़ा हो गया। पहले शुद्ध मानस थे, हाँ, बेटे रिंदे दो दिन। तो फिर वो आपके हिसाब से थोड़ा गलत तो था वो। हाँ। क्या काम था, अपने शादी करनी थी तो एक दिन चले गए और वापिस आ गए, लेकिन वो 2-2 3-3 दिन रुकते, वो भी तो गलत था, ठीक था वो? भाई जब तो ठीक कह रहा। हाँ, रिवाज थी आपकी। रिवाज थी। तो फिर वो रिवाज आराम आराम से कम हुई है या एकदम से ही कम हुई है? उसके बाद में 2 के बाद में 1 पर आए फिर कम हुई या? हमने तो घने दिन देखे हैं। अच्छा। इस जब तो बहुत छोटी गल थी कि नहीं। हाँ 2 दिन 4 दिन रह गए। हाँ। और फिर साल भर पाचा कर लिया थी। अच्छा। ये सारे काम थे। हाँ तो न्यू कहेंगे क्या कर लिया थी, क्या थी स्कीम मैया थी। अच्छा अच्छा। लेकिन उस समय जो आपका 4 रोटी थी ने, हाँ वो प्रेम की थी। ठीक ठीक। और कितने बारात में लोग आते थे या जाते थे? उधर जितने बुलाओ ये आ गया। जैसे आज का तरह है। हाँ। अच्छा, तो जब आप वहाँ पर जाकर 4 रोटियां बता रहे हैं होती थी, तो वो 4 की 4 रोटियां जिसका शादी होती थी जिसकी लड़की की, उसी का होती थी या अन्य गांव के लोगों के पास भी खाना? एक टाइम गाँव गए। अच्छा। हाँ। और बाकी 3 टाइम जिसका शादी है उसका है? उसके ठीक ठीक। तो उस समय साधन भी नहीं थे, तो आप आते जाते थे? गाड़ी वाड़ी जार दी। बस बड़द है। हाँ अच्छा, भाई न कोई फोन का माध्यम था, न कोई कुछ नहीं था। डाक डूक तो होगी उस समय? ना कुछ नहीं था जब तो। अच्छा, बाद में शुरुआत हुई है वो तो थे क्या? वो टेलीफोन के बारे। अच्छा, वो बड़े वाले। हाँ अच्छा, वो तो थे। तो जो ये बस, वो भी शहर पर हम जो ये बस आई हैं, कैंटर हैं, जीप है, कार है, मोटरसाइकिल है। फिर आई सारी अच्छा, इस्तेमाल पक्षे। उसका जो हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, आजाद होने के बाद में आई है या उससे पहले? या पक्षे उसके बाद में आई है? हाँ जब आजाद हो लिए है ना। हाँ जब आई। ठीक ठीक। आजाद होने के बाद में ही शुरुआत हुई है इनकी। हाँ। बस बासों की, जो भी अपने साधन थे। हाँ क्यों खोएगा दिया जाता। अच्छा अच्छा। तो वो तो उस समय तो फिर जब साधन नहीं होते थे तो बहुत मुश्किल का समय था वो तो। मुश्किल मुश्किल तो कौन मानने था। अच्छा। गाड़ी बहुत थी, हाँ हरत थी, अच्छा। रेडू थी। लेकिन अगर वो समय आज हो, गाड़ी आप बोल रहे हैं कि गाड़ी रथ होते थे, उसमें आपका ठीक है जी लगता था जब साधन थे ही नहीं, लेकिन आज के समय में वो स्थिति हो तो आज जैसे कोई नहीं बैठेगा उनमें। आज कोई नहीं बैठे उनमें। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे आविष्कार होता चला गया। हाँ। और ये वो जो पिछले थे वो सब जाते चले गए। लेकिन आज के समय में तो इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं घर घर पर में, कई कई साधन हैं। लीव तो एक एक है, दो दो खड़ी है। लेकिन उस समय जब हम आते जाते थे, इतना लंबा रास्ता था, गाड़ियों में हमने भूख प्यास भी लगती थी, कई दिन लग जाते थे, हमारा समय तो बर्बाद होता था, समय तो खराब हुआ था उस समय हमारा। जरूर तो फिर वो तो बहुत मुश्किल का समय था। था तो मुश्किल का। हाँ, फिर करे की मजबूरी थी। मजबूरी थी। तो फिर ये जो दो ये चीज का बेरा ही नहीं। हाँ, तो आप जब रास्ते में जाते थे, आपको कई कई दिन या 1-2 दिन लग जाता था, तो रास्ते में अपना खाने पीने का साथ में लेकर जाते थे घर से? ना और अगला जा खार दे। अगर लंबा रास्ता है, लंबा के किम्मे हो। जैसे सुबह चले शाम तक पहुंच जाते थे, हाँ तो शाम को वहां पर जाकर ही खाते थे। जा खाते। तो हर जगह रास्ता कच्चा ही था, ये सड़क हम्म। बाद में बनी है।
अर्जी की दूर थी और रेल पेल में भी चला जाता। रेल कभी से रेल तो अंग्रेजों के समय से चल रही है। हाँ अच्छा। रेल तो यार छुआई थी, हाँ, नून थी, जींद भी थी। जोराना थी, जींद जींद भी थी। तो ये तो अंग्रेजों के राज से ही चल रही है। हाँ पहले ही चल रही है तो। अच्छा अच्छा। सड़कें जो ये सड़कें हैं आजकल हाईवे रोड हो चुके हैं बहुत, वहां पर इतनी ये पब्लिक कौन थे? कुछ भी नहीं था उस ना। समय। ये सड़क बाद में बनी है। बाद में उस समय तो कच्चे ही रास्ते के सारे हमने कच्चे। चलना पड़ता था। तो उसके समय में जैसे हमने देखो हर तरह का बच्चों की जो पढ़ाई के लिए था, जैसे आज के समय में बच्चे सुबह जाते हैं पढ़ाई के लिए, दोपहर बाद वापिस आ जाते हैं। तो उस समय पढ़ाई के लिए स्कूल ऐसे ही थे या कोई कोई का था बस? बस, उस समय फिर कम बच्चे जाते थे या सभी जाते? जमा थोड़ी। यानी कि रुझान नहीं था पढ़ाई की तरफ बच्चों का। ना, ठीक। तो फिर उस समय तो हमने देखा होगा पब्लिक भी बहुत कम होगी, भीड़। कड़ा थी भीड़। अच्छा, खाली थी बिल्कुल जगह। और ठीक ठीक। तो आपने देखा कि उस समय जब बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल भी फिर तो कम ही होंगे उस समय बिल्कुल ही। जमाए कम है, अच्छा। आड़ी का तो बचाना था। तो फिर वह जो मास्टर थे, स्कूल थे, नौकरी थी, तो उस समय तो फिर बहुत मुश्किल की स्थिति थी उस समय। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो अच्छी पढ़ाई होती थी उस समय। पढ़ाई थी। और आज के समय आज के जमाने अच्छी हो तो ये प्राइवेट क्यों है? ठीक ठीक। तो फिर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? फिर भाई जो मास्टर जबर के होना है। क्यों? हाँ जब तो दाव थी। जैसे दाब तो आज भी है बच्चों पर, पढ़ाई अच्छी इंग्लिश में बोलते हैं, हर तरह की नॉलेज है, बिल्कुल साइंस हो चुका। अब बच्चे एडवांस के भविष्य के लिए भी बताते थे। आज भी है। तो उस समय थोड़ा कंप्यूटर सिस्टम का, साइंस का कमी रही, इस कारण से वो तरक्की नहीं कर पाए उस समय। आज के समय में साइंस ने सब कुछ बदल के रख दिया, हाँ भविष्य तो के बारे में होने वाली घटनाओं पर भी बता दिया आज भविष्य में क्या होने वाला है। ये रोड है नहीं। हाँ। तो लेकिन आपकी उम्र 105 साल की हो चुकी है वर्तमान समय में, और आप कितने भाई थे? 3 है। और तीनों की उम्र हमने जानी है कि आपकी जो दूसरे एक बड़े भैया भी थे आपके, 100। उन्होंने भी 100 की उम्र पार की थी। हाँ एक छोटे थे वो जो अभी, उसने भी 100 की। वो भी 100 के लगभग ही उनकी नो भी। लिया। हाँ अच्छा। मेरे 3 साल बड़ा था छोटा। हाँ। और लेकिन आपकी उम्र भी आज हम देख रहे हैं 105 साल के लगभग है। तो आप जैसे, क्या सभी की उम्र पहले ऐसे ही होती थी? बीमारियां कितनी होती थी उस समय? बीमारी थोड़ी बिल्कुल थे ही नहीं। थोड़ी जो और आज के समय में तो घर घर पर बीमारियां, और घर पे है। इतनी बीमारियां जिसका कोई हम अंदाजा एक नहीं। जींद मोगार दा डॉक्टर बशी। अच्छा हाँ एक ही हुआ। ठीक। वो क्या दवाइयां देते थे, क्या टेस्ट करते थे, अगर गंभीर बीमारी हो जाती है क्या इलाज करते थे? ना को जार दौड़े और शहर में कर दिया। वो जैसे, मोहम्मद तो 1000 दा ना जान के पहुंचती। ठीक। तो उस समय जैसे कोई बीमार हो जाता था ज्यादा, तो उसको क्या दवाई देते थे, किस तरीके से डॉक्टर उसको चेकअप करता था, तो क्या था उस समय? वो तो ले जाते दिखा लेंदे, तो वो दवाई दे देता और आराम हो जाता था। आराम हो जाता, मर भी जाता। ठीक। तो जैसे आज के समय में इतने मेडिकल हो चुके हैं प्राइवेट, कई कई लाखों रुपए लग जाते हैं। ये तो ओढ़े नहीं। उस समय भी क्या ऐसा ही सिस्टम था ये वे पहले? पहले पहले से चमकड़ा होता उसका। ठीक। तो आप जैसे इतनी उम्र आपने कवर की है, आपके समय में जो युवा थे उस आपके समय में, वो बस खेलते कूदते, कबड्डी होती थी उस समय का मनोरंजन का साधन है, और भजन होते थे और कुश्ती। कबड्डी है खेल होंगे। हाँ। ये फोन टीवी ऐसे कुछ नहीं था। आपने जैसे किसी से आज के समय में हमने चाहे दूसरे विदेश में बात करनी है तो 1 मिनट में हम फोन के माध्यम से बात जब कर। उस समय जैसे हमने किसी से काम होता तो क्या हमने कैसे पता चलता कि उसका वहाँ पर मजबूरी हो गई है, तो किस किस माध्यम से आप उसका ब्यौरा लेते थे? उसका कह तो चिट्ठी लिख के दे दिया दे हाँ। नाई नुई ने। अच्छा। हाँ, नाई के माध्यम से ब्यौरा पहुँचाया जाता था। हाँ, ठीक है। या माँ आपस में पहुँचा लो। आपस में कैसे? ये बेरा देना हो हाँ, तो जाना ही पड़ेगा पैदल जाते वहाँ पर? पैदल। ठीक है।
और करती गाड़ी जो है तो ये घोड़ी गाड़ी पर चले जाते, ऊँट पर चले जाते, अच्छा, तो जो ये साधन थे इनकी कोई वो नहीं था उस समय, कुछ नहीं और न बिजली थी, कुछ नहीं बिजली। बगैर बिजली के आप टाइम पास करते थे। जैसे अरे चारा अपना हाथ को काटा आपने हाँ जवान देसी गंडा से वो। पशुओं के लिए। हाँ अच्छा अच्छा। और उसके बाद में फिर ये लाइट कब आई, कैसे विस्तार होया शुरू? लाइट तो ही भाई है कल परसों। कल परसों क्यों हुआ? हमने भी देखा है, लाइट तो काफी समय से है। हालिया तरीके से दिमाग है अच्छा, अपने थी अंग्रेजों के राज में भी लाइट नहीं थी, ना, देश आजाद हो चुका था, उसके बाद में फिर लाइट फिर आई है। शुरुआत करी है कहीं कहीं पर। तो जो पहले वाला समय था वो तो बहुत मुश्किल वाला समय था, बगैर लाइट के अंधेरा। और लेकिन फिर उस समय आपने जो खाने पीने के बारे में भी बताया है कि हम देसी खाना खाते थे वैसे, लेकिन जो आज के समय में जो खाना खा रहे हैं वो थोड़ा जहरीला केमिकल युक्त भी आ रहा है। आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? क्या बताना चाहिए? जैसे जो खाना आपका पहला खा रहे थे आप, हाँ, वो अच्छा लगता था, आप बता रहे हैं देसी खाना होता था वो, हाँ, लेकिन आज के समय में भी लोग अच्छा खाना तैयार करते हैं देसी, लेकिन वो पहले वाला नहीं बन पाता, उसकी क्या वजह है? कि मेरा बजट करो न हो उठे। बुजुर्ग बताते हैं भाई देखो खाना तो अच्छा है, लेकिन सुबह उठते हैं तो उसमें मुंह से जहर युक्त यानी कि कड़वा मुंह होता है। हाँ, अगर ये हमारा, लेकिन पहले खाते थे तो उससे नहीं होता था। पहले तो जीरा यार था। अच्छा, दूध कैसे बिलोते आप इतना पहले, जो आज दूध रई लगाते ये हैं? पहली लाशी है नहीं, हाँ, ये तो दूध चाहिए। बुजुर्ग बता रहे हैं, मैं देखो 105 साल की उम्र हो चुकी है इनकी, ये बताते हैं कि जैसे आज हम दूध पीते हैं ना, ऐसे तो पहले लाशी होती थी। लाशी है। जो पहले धार काटते थे बुजुर्ग, उस समय जब वो एक छींटा अगर धोती पर या पैजामे पर गिर जाता था तो उसकी जो चिकनाहट होती थी वो खत्म नहीं होती थी। लेकिन आज के समय बुजुर्ग बताते हैं कि वो हम अगर है ना उसको धो भी लेने पूरा दूध में निचोड़, वो चिकनाहट नहीं है। तो कितना दूध में फर्क आया, कितना जहरीला युक्त आ गया, हमने खाना खाने लग रहे हैं। और बुजुर्ग ये 105 साल, आप ये जैसे आपने अभी तक आपकी आंखें भी ठीक हैं, सुनने में भी ठीक है, और आप शरीर से भी ठीक, आप बच्चों की तरह, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप, जो आप इतने स्फूर्त हैं लेकिन आज के समय में हम युवा हैं जो, वो भी हरकत मानते हैं सुबह उठने में, और आप सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या है आपके अंदर ऐसी भावना? तो आप क्यों उठना चाहते हो सुबह, यानी कि इतने मन में आपने हौसला क्यों आज के समय भी बच्चों की तरह आपका है? नुक्कुन को खाओ हाँ इसी खुराक खा रहा हूँ पहली, हाँ, ये तय कूदा फिर ठीक ठीक, जो पहले का खाना था वो बहुत हाँ, बढ़िया खाना था हमारे लिए। बढ़िया था। वही काम आ रहा है आपका आज भी। अरे कहूँगा करे दूध ही हुए हाँ, उड़ गए दूध से। अच्छा, मेरे को मेरा इसे कि ठीक ठीक, नु मेरा नहीं भैंस का ले रहा है, बकरी का ले रहा है, दूध का नहीं मेरा क्या का है, ऐसे भी नहीं हुए। क्यों, ऐसा क्या है? घी का मेरा नहीं, घी का मतलब है? किशोरी रे हाँ, और कर ले कि मैं आया बना दे। देखिए आपको तो घर का बना खा, जो पशुओं का है भैंसों का, आपको तो वही मिलता है। हमने तो वो मिला है, हाँ मैंने होगा जो घी हुआ हर दे ना घी दूध है हाँ, वो यूज से नहीं फिर देखिए वो तो है ना जो, से हाँ, तो एक भगवान ने चाहो आपको तो मिलता होगा। हम तो रखा, ठीक ठीक, आपने तो जो घर का ही बना मिलता होगा। हम तो घर का खावा सारी चीज़। ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी आप घर का बना खाना, लेकिन जो पहले वाला जो खाना था ना वो नहीं बन पा रहा। हाँ वो तो अभी पहले ये कहने ला रहे मैं। फिर वो तो उसकी वजह तो जो आपका जो हरा चारा होता था पहले, हाँ, जो चना होता था, वो आज के समय में नहीं है। हाँ, उसका ही कारण है, वो तो जो बिनोला आता था पशुओं को डालते थे, वो भी नहीं वो भी आज जहरीला केमिकल युक्त वाला है, उसकी वजह है, वो तो हाँ, जहर उसकी वजह से फैल रहा है। फैल रहा है। उसमें पशु भी वही खाना खा रहे हैं। लेकिन हमने जहाँ तक कोशिश की है देसी खाद का प्रयोग करें हम जब, जो पशु चीज कार दे रहे हैं हाँ, वो चीज आज से नहीं। उस समय जैसे ये आज के समय में खाद है, डीएपी है, यूरिया है, अन्य तरह की स्प्रे, खेत में बीमारियां आ जाती हैं,
तो उस समय क्या बचाव करते थे आप खेती में? जैसे आज के समय में 2-2 बार दवाई डाल देते हैं लोग, उसके बाद भी बीमारी नहीं जाती फसल की। उस समय क्या प्रयोग करते थे आप? उसमें जी क्या हुंदा हाँ खाने जोगे दाने रख लेंदे, हाँ बाकी बेच के अपना काम चला लेंदे। ठीक है सारा खाना सुथरा करदा, ठीक है वो खाना अच्छे नहीं, ठीक है। वो ठीक बढ़िया खाने हो रहे हैं। हाँ पर जो जब खार देने हाँ ये मच्छा ने जब तो बिनोले, हाँ चने, हाँ मूंग, अच्छा गुआर हाँ सारी चीज तैयार दी, मेथी, हाँ मसूर हाँ सही हुई। है तो, लेकिन वो पहले वाला उससे तो सुनो जहरीली युक्त होगी, जहर हो गया उनमें। जो हाँ, पहले वाले देसी खाने थे वो नहीं रहे आज। आज के समय में जैसे खेत में जो ये खाद है, यूरिया है, डीएपी है, तरह तरह के स्प्रे पहले भी ऐसे ही लगाते थे। हाँ ये थे खाद पहले भी डाला करते, ये डीएपी ना, ये नहीं थे, और क्या डालते थे? ये देसी बस। बस और अगर फसल में बीमारी आ जाती है, बीमारी नहीं आती, कोई नहीं, बीमारी नहीं आती थी पहले। जो दवाइयाँ का बेरा ही नहीं, ठीक ठीक है। हमारी शुद्ध माई सारी अच्छा, आज के समय में राया भी सारा सारा सा हाँ इस पक्षे देश जात हुए बच्चे। और जैसे आज के समय में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पुलिस थानों कोर्ट तक मामले पहुंच जाते हैं, तो उस समय भी लड़ाई झगड़े तो देखो जनसंख्या कम थी तो होते हैं, तो उस समय भी यही क्या कोर्ट की प्रक्रिया या पुलिस थाने में जाते थे या आपस में बैठकर ही निपटा लिया जाता थाने था? में जाते, आपस में भी कर लेंगे, अच्छा, थाने में भी जाते। थाने भी ये पहले के ही हैं कभी के? हाँ कदे के थाने तो हाँ। अंग्रेजों के राज में भी थे। हाँ ठीक। कदे के तो जो में थाने होते थे अंग्रेजों के राज में, वो तभी भी वही न्याय कर पा रहे थे। पूरा न्याय, और ये उसके बाद में पूरा न्याय करे हर दी। उसके बाद में जो आज के समय में जो न्याय हो रहे हैं वो आज अंग्रेजों। के न्याय हो रही, अच्छा, उनके लोग अभी नहीं। तो कहने का मतलब जो न्याय होते थे अंग्रेजों के समय में अच्छे न्याय होते थे, हाँ लेकिन उसके बाद में जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में जो लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हाँ, तो उसका कारण क्या हुआ आपको? का कारण नुके भी भाई। बुजुर्ग बताते हैं भाई देखो अंग्रेजों का राज, हमने देश गुलाम जरूर था लेकिन उस समय हमको सभी को लिए न्याय था, सभी को न्याय मिल जाता था। लेकिन आज के समय में देश आज़ाद भी हो चुका है लेकिन हमने अच्छे से न्याय नहीं मिल पाता है। तो बुजुर्ग हैं ये, इनकी 105 साल की उम्र है, इनके 2 भाई और भी थे, वो भी 100 साल की उम्र में होकर ही डेथ हुई है। लेकिन ये आप वो उनसे मध्यम में बीच के हैं उन तीनों में। और एक और बहुत बढ़िया बात जानकारी देंगे आप लोगों को। आज के समय में जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो 60 साल की उम्र होने से पहले ही पेंशन बनवाने की कोशिश करते हैं और 60 साल की उम्र के होने के बाद तो पेंशन बनवा ही लेते हैं। लेकिन ये बुजुर्ग आपको आइए मिलवाते हैं, जो आप हरियाणा सरकार पेंशन देती है आजकल आपने देखा कि जो 55 साल के आदमी हैं वो भी ये सोचते हैं कि मेरी पेंशन बन जाए। लेकिन आपकी उम्र और जो आपके भाई हैं, हमने जानकारी मिली थी, वो 100 साल की उम्र हुई, उन्होंने भी पेंशन नहीं ली कभी। और आपकी 105 साल की उम्र हो चुकी है, आप भी पेंशन नहीं ले रहे। तो इसका कारण क्या है? सब लोग बाट देखते हैं उम्र से पहले हमारी पेंशन बन जाए, लार लग जाती है, भीड़ रहती है पूरे दिन डिपार्टमेंटों में, लेकिन आप क्यों नहीं बनवा रहे? हम नहीं बनवा रहे। हाँ, भगवान देगा। अच्छा, चलो वो तो सरकार दे रही है, उसमें तो सबकी हेल्प कर रही है सरकार, तो आपको ले लेनी चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो नहीं कहेंगे। हाँ, हमारा मन नहीं मानता। ठीक। आपके भाइयों ने भी नहीं ली? ना, किसी ने भी? किसी ने भी। लेकिन बहुत से लोग जो सब कुछ सर्व संपन्न है साधन से, उनका काम भी ठीक है, लेकिन क्या ये गरीब जरूरतमंद लोग के लिए शुरू की थी या सभी के लिए? शुरुआत में जो जहाँ तक आपने जानकारी है, शुरुआत में ये जो पेंशन की सुविधा लागू की थी गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की थी या सभी के लिए की थी? गरीब के लिए की थी। हाँ। लेकिन उसके बाद में सभी के लिए अनिवार्य, सब के लिए। लेकिन आप अभी भी नहीं ले रहे। हाँ। और ना जी कर दिया आपका ले। अच्छा, जो आपके भाई थे वो भी ऐसे ही राय थी उनकी भी? पहले मतलब 2-3 चमार धान खाए थे, उन्होंने ना ली। अच्छा, जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि भाई गांव में 2-3 गरीब और जरूरतमंद
जो कि SC BC कास्ट से थे, उन लोगों ने भी पेंशन नहीं ली, उनने नहीं ली पेंशन। ना सिंह चवर ने ली नहीं। अच्छा अरे बामन ने ली नहीं। अच्छा। बुजुर्ग बताते हैं, भाई देखो हम तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हमने तो पेंशन लेने की इच्छा ही नहीं की। एक गरीब और ज़रूरतमंद जिन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, जिनका तो सहारा, लेकिन उस गरीब आदमी ने भी पेंशन नहीं ली। हाँ तो ऐसे ऐसे तो बहुत कम मिलेंगे आदमी आज के समय में। तो वैसा ही किसी ने एक नाम सुन जाओ किसी चीज़ का और लार लग जाओ, चाहे उनको मिलना कुछ नहीं हो, लेकिन आप आज भी इतने संतुष्ट हैं कि आपने पेंशन की जरूरत नहीं है, ना जरूरत आपका नहीं। मन है। हाँ ना हमारा मन मंदा। ठीक ठीक। तो जैसे अब आपकी उम्र हो चुकी है 105 साल की, लेकिन आज के समय में जो ज़्यादातर रोड़े झगड़े लड़ाई झगड़े रहते हैं, युवा हैं आज के जो नौजवान हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, और जो आपसी भाईचारा होता था पहले वो आज भाईचारा नहीं रहा, और जो पहले लड़ाई झगड़े हो जाते थे वो माताएं बहनें जो अपने सास ससुर की या अपने घर की पति की या बच्चों की जो रिश्तेदार होते थे वो सब कुछ मदद करते थे। लेकिन आज के समय में सब कुछ एक बार थोड़ा नाम मिल जाओ लड़ाई का, उसको बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील कर दिया जाता है। कोर्ट कचहरियाँ तो कई कई सालों तक यहाँ तक कि चोट भी लग जाती है और मर भी जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज के समाज के? जैसे आपकी तो उम्र होने वाली है, समाज को क्या संदेश दे करके जाएंगे आप समाज को? आप तो कहेंगे हाँ बस सुथरा रहना चाहिए, हाँ रौला नहीं करना चाहिए। ठीक है ना नक दे कर ठीक है और ना बड़ी रौला में। ठीक। आपने सदैव काम ही किया है, लड़ाई से आप हमेशा दूर रहे। दूर रही। ठीक ना हमने नहीं गाल लोग भी थी किसी ने। ठीक। अगर कोई आपको गाल भी देता था तो आप सहन कर लेते थे? सहन कर लेंगे। अच्छा। तो आपने अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत किया। आपका जो नौजवानी के समय में का काम रहा उसमें क्या करते थे आप उस समय? बांधे ठीक है लामनी कर दे, हाँ। अपना काम करके रोटी खाते अपना। उस समय हमने सुनने में आया कि आप पशु भी ज्यादा रखते, पशुओं की ज्यादा लेन देन करते थे उस समय, पशुओं की पशुएं न्यार फूस कर दे। नहीं, व्यापार, पशुओं का व्यापार सुनने में आया करते थे आप। व्यापार व्यापार तो नहीं हुआ है। हाँ चांदा पर्दी लेन दे, हाँ। चांदा पर्दी बेचते। तो जो आज के समय में लेन देन के मामले में बात है, जैसे रुपयों के द्वारा लेन देन होता है, उस समय हमने सुनने में आया कि रुपये नहीं थे। तो आप लोगों से आपसी लेन देन क्या करते थे, क्या देते थे उस समय लेन देन के मामले? ब्याज पे ले लेंगे, नहीं, उधारे ले लेंगे। ये नहीं, रुपया बताया उस समय नहीं था, शुरुआत में बहुत कम पैसे थे। तो हमने सुनने में आया कि जो लेन देन आपस में करते थे तो वो किस माध्यम से करते थे? अनाज उनूज के बदले हमने सुनने में आया है। नाज बेच के पीछे कर लेंगे। ये भी था कि पहले आपके ज़माने में कुछ ऐसा भी था, या वो उस समय आपसे पहले था कि उस समय रुपए बहुत कम थे, कुछ चीज़ का बदले ही चीज़ देते थे हमें? हाँ चीज़ भी दे देंगे। हाँ नाज उधारा ले लेंगे। ठीक है। पीछे होंगे कि ये दो रहे, हाँ उस पर ले लेंगे। ठीक। और आप जैसे जो अब के जो नवयुवक हैं, पैंट शर्ट पता नहीं कितनी ड्रेसें रखते हैं, उस समय क्या पहनने की दर्जी नहीं होते थे उस समय? उस समय नहीं रख रहे कोई। क्या था उस समय? उस समय से देसी कम पड़ेगा। धोती कुर्ता पहनते थे? धोती कुर्ता खिंडके कोट भी संभाल लेंगे एक आधा। हाँ अच्छा बरंडी शर्म पहन लेंगे। हाँ। अंग्रेजा पर हम बरंडी गई थी। तो देखो अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, 105 साल की उम्र हो चुकी है आपकी। तो अब आप कभी समय मिलेगा आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आप इस उम्र में आज के समय में इतना भूखमरी का समय देखा आपने, बेरोजगारी का समय देखा, बहुत बड़ा मुश्किल का समय भी देखा है कि आपके पास कोई साधन पर्याप्त नहीं होते थे। तो आज के समय में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन लोग फिर भी खुश नहीं है, दुखी इतने हैं। काल ये देखे हाँ गाँव छूट गए हैं लोगों की। अच्छा यही तो फिर आप हमें ये बताइए, लास्ट में हम भी चल रहे हैं, समय का अभाव है, तो आप हमें 2 मिनट में ये और बता दें, आप जो इस समाज को, इस संदेश को आप अपनी तरफ से
क्या कहना चाहेंगे कि आप जो पहले व्यतीत किया है, जो आज के समय में सब सुख सुविधाएं संपन्न है, लेकिन उसका बावजूद भी आपस में भाईचारा इतना बिगड़ चुका है कि बस एक भाईचारा ही नहीं रह रहा, और तो सब सुख सुविधाएं हमारे पास हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि समाज को, आपकी उम्र हो चुकी है तो आप समाज आगे कैसे रहे, उसके विषय में आप समाज को थोड़ा आईना दिखा करके जाएं। यह तो भूखमरी भी थी, काल भी देखे हैं आपने, बड़े बड़ी समस्याएं भी देखी हैं, लेकिन आज सब कुछ समस्याएं दूर हो चुकी हैं। एकली समस्या आज आपसी भाईचारा, या लोग आपस में देख करके एक दूसरे से जलते हैं, उसके बारे में आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे। उस समय तो देखो भूखमरी होती थी, लेकिन फिर भी प्यार था लोगों में, लेकिन आज वो भूखमरी नहीं है। सब 2 वक्त का खाना मिल जाता सभी को, कोई अपनी मेहनत से कर रहा है या गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। सभी के जो भाईचारा था, लोग भूखे मरते थे लेकिन भाईचारा कायम था, एक दूसरे की मदद करता था। पहले जो किसी की समस्या हो जाती पूरा गांव सहयोग करता था उसका। और अच्छा, सारा दिन दे, लेकिन आज के समय में तो खोलना हूँ सारा। अच्छा, क्यों नहीं लगा रहे सारा? प्रेम कोने। अच्छा, प्रेम का, इसका जो आपका प्रेम कम हुआ उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? प्रेम की कमी, आत्मनिर्भर हो गए, सब अपना अपना संतुष्ट है काम से, भाईचारा बिगड़ गया है, सारा भाईचारा खत्म हो रहा है। घर घर उठी बाजे। हाँ पहले वो 20 मान एक जगह पे थे पार दी। हाँ। पहले के रीच करेंगे। अब आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपने दिनचर्या के बारे में? सुबह उनको उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। हाँ, और अपना काम संभालो। ठीक है, किसी ने काम करना है, हाँ, अरे जो ना काम संभालेगा हाँ, वो तो मरेगा। बुजुर्ग बताते हैं भाई देखो 105 साल की उम्र हो चुकी है, हम कभी मौका मिलेगा तो जरूर फिर संपर्क करेंगे। भाई इन्होंने बताया कि हमें सुबह उठना चाहिए और उसके बाद में अपना काम करना चाहिए, हमने दूसरे के छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, हमने हमेशा अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो आज का भाईचारा बिगड़ा, इन्होंने बताया कि आज के समय में सब युवा या लोग हैं सर्वसंपन्न हो चुके हैं, लेकिन उस समय भूखमरी थी, इस कारण से आपसी भाईचारा ज़्यादा था। लेकिन आज के समय में जो भाईचारा है वो इस कारण से बिगड़ा है कि उसने दूसरे की ज़रूरत नहीं है और वो आपस में एक दूसरा तरक्की कर रहा तो उससे जड़ते हैं। इसलिए हमारा बुजुर्ग ने बताया कि भाई मेरा तो लास्ट में यही संदेश है कि वो आपसी भाईचारा न बिगाड़े। और अगली वीडियो में भाई साहब सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही एक अच्छी और लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखो 1 साल की उम्र इस बुजुर्ग की हो चुकी है, और आज के समय में देखो अपने आप ही चल फिर लेते हैं, अच्छा दिखता है, इनको अच्छा सुनाई देता है, अपने आप खा लेते हैं, अपने आप लैट्रिन कर लेते हैं, अच्छे से। और के समय में जो युवा हैं, लेकिन कभी भी जो घर का खाना खाता ही खाना पसंद करते हैं, और बाहर का जो आज के फास्ट फूड जो घरों में मिठाइयाँ लाते हैं नहीं खाते। ये एक और इनकी हिदायत है, चाय भी नहीं पीते हैं कभी, इन्होंने चाय भी नहीं पी कभी भी। इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, आपने कभी चाय भी नहीं पी, क्यों नहीं पी चाय? ठीक रहा, कदे भी नहीं पी, बस शुरुआत में, उसके बाद कभी नहीं पी जिंदगी में। अच्छा, तो ठीक है जी, इतनी जानकारी आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समय लगेगा, अगली लेटेस्ट वीडियो में कभी जरूर मौका देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। बने हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।